चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण होने के बाद चंद्रयान के विक्रम रोवर से विक्रम लैंडर से विक्रम प्रज्ञान रोवर से चंद्रमा की धरती पर आगे बढ़ते हुए रहस्यमयी जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों को सफलतापूर्वक दे रहा है। प्रज्ञान रोवर जिस तरीका से चंद्रमा की धरती पर आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भारत की प्रशंसा करते हुए और हैरान नजर आ रहे हैं। प्रज्ञान रोवर जिस तरीका से विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की धरती पर दूर दराज की विशेष जानकारियां भारत को दे रहा है। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण 30 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। चंद्रयान 3 3,84,400 किलोमीटर की लंबी यात्रा लगभग 40 दिनों में पूरा कर दिया। विक्रम लैंडर्स को एक दिन के लिए आराम दिया गया और अगले दिन यानी 24 अगस्त को विक्रम लैंडर के सीने से प्रज्ञान रोवर्स को धीरे धीरे चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक उतारा गया। प्रज्ञान रोवर्स जैसे ही चंद्रमा की धरती पर आगे बढ़ा, भारत का विशेष परचम लहराते हुए भारत को रहस्यमयी जानकारियां देना प्रारंभ कर दिया। प्रज्ञान रोवर्स के पहियों में एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया गया है, जिसमें अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह बने हैं। प्रज्ञान रोवर्स जैसे जैसे चंद्रमा की धरती पर आगे बढ़ेगा, भारत का छाप उतना ही ज्यादा छोड़ता हुआ नजर आएगा। दुनिया का पहला देश भारत ऐसा बना जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। अमेरिका, रूस, चीन अब तक उत्तरी ध्रुव चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर ही पहुंच जा चुके थे। अमेरिका ने अब लगभग 18 से 19 चंद्रयान मिशन किए हैं, जबकि रसिया ने अब तक 25 चंद्रयान मिशन कंप्लीट किए हैं। अमेरिका ने अब तक आदमियों को भी भेज दिया है, लेकिन अभी दक्षिणी ध्रुव नहीं बल्कि उत्तरी इलाके में चंद्रमा के भाग पर इंसानों को भेजा था। लेकिन भारत ने ऐसा कारनामा किया है जो कि अभी तक किसी देश ने नहीं कर पाया है। आप सोचकर ये हैरान होंगे कि आखिर भारत का प्रज्ञान रोवर्स आखिर क्या कर दिया है। प्रज्ञान रोवर्स पहुंचते ही एक विशेष प्रकार का मैसेज आया कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। इससे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजने लगा। प्रज्ञान रोवर्स में एक विशेष प्रकार के पैनल लगाए गए हैं जो कि सूर्य की गर्मी की वजह से चार्ज होता है और चंद्रमा की धरती पर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय करते हुए चंद्रमा के धरती पर रहस्यमयी जानकारी भारतीय वैज्ञानिकों को सफलतापूर्वक दे रहा है। आप सोचकर ये हैरान होंगे कि आखिर उत्तरी ध्रुव पर ऐसा क्या है। 23 अगस्त 2023 को जब विक्रम लैंडर 55 लाख किलोमीटर की दूरी 24 अगस्त को कंप्लीट करता है, तो विक्रम लैंडर के सीने से चीरता हुआ प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक उतारा जाता है। आप ये जानकर बिल्कुल हैरान होंगे कि जब प्रज्ञान रोवर से चंद्रमा की धरती पर पहुंचा तो उसे एक विशेष प्रकार के कुछ गड्ढे भी नजर आए, जो कि लगभग 3 से 4 मीटर के गड्ढे थे, जो कि इसरो के वैज्ञानिकों को सफलतापूर्वक इसकी जानकारी भी प्राप्त हुई। और प्रज्ञान के पहियों टायरों में एक विशेष प्रकार के सिंबल जो बनाए गए हैं, जो प्रज्ञान चंद्रमा की धरती पर बढ़ेगा, भारत का ये चिन्ह पूरे चंद्रमा की उत्तरी भाग पर देता रहेगा। 1000 साल बाद अगर कोई भी मानव या एलियन चंद्रमा की धरती पर जाएगा तो भारत का ये निशान उसे जरूर देखेगा। आप सोचकर ये हैरान होंगे कि आखिर ये निशान मिटेगा क्यों नहीं। तो आपको ये बता दें कि आखिर चंद्रमा की धरती पर वायुमंडल बहुत हल्का है, वहाँ पर ऑक्सीजन नाम मात्रा होने के कारण
धूल वायु के कण कम उड़ते हैं। साल 1969 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा के उत्तरी पार्ट पर गए थे तो वहां पर आज भी उनके जूते के निशान वैसे हैं जैसे 1969 ईस्वी में बने थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के सफल परीक्षण होने से पहले एक वीडियो लॉन्च किया था कि जैसे जैसे प्रज्ञान चंद्रमा की धरती पर पहुंचेगा वैसे वैसे भारत का एक विशेष चिन्ह चंद्रमा की धरती पर देगा, जो कि सदियों तक भारत का नाम रोशन करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं जिस तरीका से प्रज्ञान चंद्रमा की धरती पर आहिस्ता आहिस्ता तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके विशेष टायरों में लगे हुए पार्ट भारत का नाम रोशन करने में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय अशोक स्तंभ चिन्ह तथा इसरो के चिन्ह आपको बाखूबी नजर आ रहे हैं। प्रज्ञान विक्रम लैंडर से 14 दिन तक बाहर आपको घूमता हुआ नजर आएगा। 14 दिन के बाद चंद्रमा की धरती पर अंधेरा हो जाएगा, जिससे प्रज्ञान विक्रम लैंडर के अंदर सेव कर दिया जाएगा। चूंकि आप जानकर ही हैरान हो जाएंगे, प्रज्ञान के वजन लगभग 26 किलोग्राम है और इसमें विशेष 6 टायर लगाए गए हैं। 6 टायर ऐसे लगाए गए हैं कि यदि 2 टायर फंस जाएं तो 4 टायर इसको आगे खींचकर धूल मिट्टी के कणों से आराम से बचाया जा सके। चंद्रमा पर विशेष 14 दिनों का दिन और 14 दिन की रात होती है, जिससे 14 दिन तक भारत को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेगी। उसके बाद 14 दिन तक सारी चीजें ठप हो जाएंगी और सोलर पैनल बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको कभी भी कहीं भी मिले।